को इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बात हो जाती है। पवन सिंह अब चुप्पी तोड़ दी है और इसे लेकर अब बड़ा बवाल हो गया है। पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते हैं और कई बड़ी बातों का खुलासा या फिर कहा जाए तो कई बड़ी बातों पर ताला लगा दिए हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है, विकास और तान्या। विकास जी, जिस तरह से पवन सिंह कई दिनों से चुप्पी साधे बैठे थे, हालांकि उनके फॉलोअर्स लगातार कमेंटबाजी करते नजर आए या फिर कहा जाए तो धमकाने का भी कार्य किए, लेकिन पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते हैं जिसे लेकर अब बवाल मचा। आखिर वो पोस्ट है क्या और पवन सिंह कहना क्या चाहते हैं? देखिए, पोस्ट का जिक्र अगर हम बाद में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन पवन सिंह इन दिनों खूब बिजी थे। लेकिन पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है ये पवन सिंह नहीं देख पा रहे थे। लेकिन पवन सिंह जैसे ही गाना अपना शूटिंग करके रिलीज होने के बाद पवन सिंह अपने घर आते हैं, उसके बाद पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। चुप्पी तोड़ तो दिए, लेकिन पवन सिंह ने चुप्पी तोड़कर जो कुछ भी लिखा वो पवन सिंह पे ही सवाल खड़े कर गया कि आखिरकार पवन सिंह इतने दूध के धुले हुए तो नहीं है कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है इससे पवन सिंह सही साबित हो जाए। क्योंकि पवन सिंह को यहाँ पर एक दो लोगों ने गलत साबित नहीं किया है, सिर्फ ज्योति सिंह ही पवन सिंह को गलत साबित नहीं कर रही है, बल्कि पवन सिंह को ज्योति सिंह ने भी गलत साबित किया, अक्षरा सिंह ने भी गलत साबित किया और अब तो राजनेता भी गलत साबित कर दिए पवन सिंह को। हम लालू प्रसाद यादव के अगर बड़े बेटे की बात कर ले तो उन्होंने भी पवन सिंह को लेकर क्या कुछ कहा ये सबके सामने है कि किस तरीके से पवन सिंह को गलत साबित किया, पवन सिंह किस तरीके से दारू पीकर तमाशा करते हैं, पवन सिंह किस तरीके से नाचते हैं, किस तरीके से क्या कुछ नहीं करते हैं, उसका तो खुलासा उन्होंने भी किया। तो ज्योति सिंह पर इतना बड़ा कटाक्ष करके खुद को पाक साबित कर लेना कि जो है सो ज्योति सिंह ने गलत किया है, मैं तो भाई पूरा दूध का धुला हुआ हूं, गंगा नहाया हुआ हूं। तो पवन सिंह जी इतना मतलब गंगा नहाए हुए तो नहीं है। हाँ, पवन सिंह की भी गलती है, हम ये नहीं कहेंगे कि ज्योति सिंह का ही मतलब पूरी तरीके से सही है। लेकिन विकास जी, आप जो बातों को कह रहे हैं मैं आपकी बातों को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन कई क्यासे लगाई जाई थी कि पवन सिंह आखिरकार चुप क्यों। अब जो पोस्ट भी जारी की है उससे भी लेकर अब बवाल काटने लगे। आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि पवन सिंह दूध के धुले नहीं है, गंगा नहाए नहीं है, लेकिन जब वो चुप थे तब भी दिक्कत और चुप्पी तोड़ दिए फिर भी दिक्कत। अगर आप दूध के धुले हुए होते तो आप सीधा सीधा रिश्ते को लेकर आप बयान देते, आप घुमा फिरा कर बयान नहीं देते। आप जो खबरें चल रही है, जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए एक राजनेता वाला जो बयान होता है ना, वो बयान आपने जारी कर दिया पोस्ट के माध्यम से। और उस बयान को आप ये समझ रहे हैं कि अब इससे मैं पूरी तरीके से साफ हो जाऊंगा, इससे लोग मेरे से सवाल पूछना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो कुछ भी लिखा वो ये साबित नहीं कर रहा है कि ज्योति सिंह गलत है, वो ये साबित कर रहा है कि आप राजनेता बन चुके हैं और आप राजनेता वाला जो बयान होता है वो जारी कर दिए हैं। और वो जारी करके आप यहाँ दूसरे किसी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि मैं सरकार में हूं तो मैं विपक्ष पर हमेशा हमलावर रहूंगा, या मैं विपक्ष में हूं तो मैं सरकार पर हमेशा हमलावर रहूंगा। तो वही आप इस वक्त ज्योति सिंह के साथ कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ पूरा सपोर्ट है, मैं पवन सिंह हूं, पावर स्टार हूं, ज्योति सिंह के साथ लोग नहीं है तो मैं ज्योति सिंह पर हमला करूं, जो भी बोलूं तो ज्योति सिंह तरफ से आवाज कौन उठाएगा भाई? तो देश है, देश के लोग हैं। आपको ये जब खबरें चलेंगे तो इसी में बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि ऐसे आप लोग होते कौन है बोलने वाले। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, पवन सिंह का जो घरेलू मुद्दा है वो उनका पर्सनली मुद्दा है। पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि पवन सिंह पब्लिक के बीच में आए, पवन सिंह पब्लिक डोमेन में खुद लेकर आए ज्योति सिंह को। और पवन सिंह अपने रिश्ते को पब्लिक डोमेन में इसलिए लेकर आए क्योंकि काराकाट में जिस तरीके से उन्होंने पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया जनता के सामने, और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई हमारे रिश्ते को पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। साफ तौर पे पवन सिंह जनता को साक्षी मानकर ज्योति सिंह को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारे थे। बिल्कुल स्वीकारे थे, और वो भी इसलिए स्वीकार लिए थे क्योंकि भाई अपना छवि मेरे को साफ करना था कि जनता का वोट मिल सके। तो उसके लिए मैं जनता के सामने एक बार फिर से ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर लिया, ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, उसको घर घर घुमा दिया, और जब मैं सांसद नहीं बन सका तो छोड़ दिया। ठीक है, जैसे तुम पहले थी वैसे जाओ। बिल्कुल। तान्या, दूसरी तरफ देखा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के तो रिश्ते चल ही रहे थे। इस दौरान जिस तरह से विकास जी बड़ा खुलासा करते हैं कि उन्होंने जनता
को साक्षी मानकर पवन सिंह को अपनी धर्मपत्नी माना था और यही कारण रहता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते में जब भी अनबने आती है तो जनता उसमें जरूर दिलचस्पी लेती है और लेने वाली बात भी हो जाती है। लेकिन इस दौरान अब पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कहा जाए तो पंक्ति के रूप में अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जाहिर किए। हम चाहते हैं कि आप वो पंक्ति पढ़कर हमारी जनता को बताइए सबसे पहले। जी हाँ, देखिए पवन सिंह ने जो पोस्ट किया है उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं लेकिन मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके साथ मैंने अच्छा बनने के लिए अपना बहुत कुछ गंवा दिया। जी, तो देखिए ये जो पंक्ति है इससे साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कंप्लीटली। अगर पवन सिंह चाहते हैं अपना रिश्ता सही करना, सही तरीके से उसको अगर फिर से शुरू करना चाहते हैं तो ये पोस्ट करने के बजाय अगर वो ज्योति सिंह के पास जाकर इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता, क्योंकि बात पब्लिकली बात करने के लिए नहीं थी। चुप्पी तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को डिफेंड करिए, आप अपने आप को सही साबित करिए। अपनी चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है कि जो चीज़ है, जो चीज़ें आप बीती है, जो चीज़ गलतफहमी के दौरान शुरू हुई है, आप उस चीज़ को ठीक करें ताकि जो जनता का सवाल है कि आखिर आप चुप क्यों हैं, आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों की जो नींव है वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी पंक्तियों से ये भी जाहिर होता है कि वो ज्योति सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो पंक्तियों का मतलब निकलता है कि कोई कुछ भी कहे, या फिर वो बात करे जनता की, या फिर वो बात करे मीडिया कर्मियों की, या फिर वो बात करे ज्योति सिंह के सपोर्टरों की। जी देखिए बात है ना कि वो पवन सिंह राजनीति करते करते अपने रिश्तों को भी राजनीति में घसीटते हुए लेकर आ गए हैं। उनके लिए आजकल उनका परिवार, उनका समाज, उनका पब्लिक सब कुछ राजनीति के बीच सिमटा हुआ हो गया है। इसीलिए वो आके बार बार ज्योति सिंह को कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, अगर तुम सही हो तो मैं गलत हूँ। ऐसे नहीं होता है पवन सिंह, आपको दोनों पक्ष का बात सुनना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ पोस्ट करना था तो आप ये भी वहाँ पे बताते कि आखिर किसकी गलती थी, आप किसको बता रहे हैं, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपने इस रिश्ते की इस तरह से पहुँचने का। जी विकास जी, जैसा कि आपने भी ये पोस्ट सुना, जिस तरह से पवन सिंह बातों को ब्याह करे पंक्ति के तौर पे, खास तौर पे पवन सिंह राजनीति से जुड़े और राजनीति के बोल भी बोलने लगे हैं। इस दरमियान देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह या फिर पवन सिंह जो है ज्योति सिंह के सपोर्टरों को तंज कस रहे या मीडिया कर्मियों को तंज कस रहे, ये साफ नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए पवन सिंह ने जो कुछ भी लिखा, जी उन्होंने लिखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जनता को भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आप ज्योति सिंह को कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह अब आपका चेहरा अच्छे से समझ चुकी है। और जहां तक आपने कहा कि कुछ लोगों से मैंने रिश्ते बनाने के लिए अपना बहुत कुछ खो दिया, तो क्या कुछ खो दिया? हिसाब दीजिए। ज्योति सिंह को तो आपने अभी तक 1 रुपए भी नहीं दिया। ज्योति सिंह को ना गाड़ी दिया, ना बंगला दिया, ना पैसा दिया, ना जमीन दिया, ना इज्जत दिया, ना सम्मान दिया। तो ज्योति सिंह को आपने क्या दे दिया भाई कि आप खो दिए? ज्योति सिंह 4 साल से आपसे अलग रही, अभी सिर्फ 2 महीने के लिए आपके साथ जुड़ी। 4 सालों में आपने ज्योति सिंह को कितना पैसा दे दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। 4 साल में ज्योति सिंह को आपने कितने बार खाना खिला दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। आपने क्या खोया? आपने खोया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना पूरा पैसा बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना घर बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। और यही कारण था ना पवन सिंह जी कि आपकी मां अक्षरा सिंह पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। और यही कारण था ना कि कोर्ट से एक लेटर आता है और वो लेटर को आप अक्षरा सिंह के पास ले जाते हैं और वो लेटर आपकी मां आपको कसम देकर भेजी रहती है कि जाओ इस पे अक्षरा सिंह का साइन करवाओ कि पवन सिंह के साथ वो सिर्फ रिलेशन में है, ना कि जायदाद में, ना कि जमीन में, ना कि पैसे में। और आप अपनी मां के ही खातिर, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं, तो ज्योति की मां भी ज्योति से बहुत प्यार करती है, यह आपको पता होना चाहिए था। आप अपनी मां के ही खातिर अक्षरा सिंह के पास उस कोर्ट का नोटिस को ले जाते हैं जो वसीयत होता है, जिसे आपकी मां ने लिखवाया था, और उस वसीयत से आप अक्षरा सिंह से साइन करवाते हैं। जी विकास, अक्षरा सिंह हंसते हुए साइन कर देती है कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उसके बाद आप अक्षरा सिंह को धोखा देते हैं। देखा जाए तो इस पंक्ति के 2 पहलू हो सकते हैं। जिस तरह से पवन सिंह दावे करते हैं कि कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को खो दिया, इस बात का ब्याह कर रहे हो। खो दिया? किसके वजह से खो दिया? वही तो मेन मुद्दा है। खुद के वजह से ना आपने खो दिया। आपकी गलती थी ना जो आपने खो दिया, क्योंकि आप नचनियों में बिजी रह गए,
काराकाट चुनाव में भी आप नचनिया लेके चले आए, हाफ हाफ पैंट में उसको अपने घर में रखा। आप पीसी कर रहे थे तो 2 नचनिया आपके पास में आके खड़े हो गई, आप तुरंत नचनिया को साइड किया कि अरे बाप रे ये तो बवाले हो जाएगा। तो आप अपने हरकतों से ना आप अपनी पत्नी को खो दिया, तो आप अपना हरकत सुधार लीजिए। आपकी पत्नी आपकी है भाई। अभी तक तो ज्योति सिंह का किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा ना जी नहीं। हाँ, आज तक तो नहीं जुड़ा, लेकिन आप ही का नाम बार बार क्यों सबके साथ जुड़ जाता है, बार बार आप ही पर क्यों उंगली उठ जाता है, ये चीज समझिए। पवन जी आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, आपके एक एक गाना को हम लोग सुनते हैं। आपके गाना को जैसे ही बजाया जाता है लोगों का पैर खुद पर खुद थिरकने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं आप सुर सम्राट है, आप पावर स्टार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दे, आप पर बोलना छोड़ दे, आप पर कटाक्ष करना छोड़ दे। अगर आज हम आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, आप पर बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप बिहार के हीरा हैं, चमकता हुआ हीरा, कहीं आपको हम खो ना दे, इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आप अपना घर संभालिए, आप अपना रिश्ता संभालिए। आपका जितना खुश रहेंगे आप उतना ही अच्छा गाना गाएंगे, और आपके गाने को सुनकर देश विदेश और बिहार के लोग अपने आप पर गर्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने सुना है कि पवन सिंह का एक पोस्ट जारी होता है, इस पोस्ट के बाद कई बड़ी कैसे लगाई जाती है, जिस तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर जो कुछ भी हुआ। हालांकि पवन सिंह अभी तक चुप थे, लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह का एक गाना भी रिलीज हुआ है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि पवन सिंह का ये पोस्ट किस मोड़ की तरफ ले जाता है ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पंक्तियों में यानी राजनीतिक बोल रहे हैं पवन सिंह इस वक्त। अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना होता है ज्योति सिंह पे, या फिर पवन सिंह और भी कुछ लिखते हैं आगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आए दिन पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले तो आप जानते ही थे। हालांकि ज्योति सिंह के कई बयान भी सामने आए, कई चीजें भी सामने आई, लेकिन पवन सिंह का अभी तक एक बयान या कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बात हो जाती है। पवन सिंह अब चुप्पी तोड़ दी है और इसे लेकर अब बड़ा बवाल हो गया है। पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते और कई बड़ी बातों का खुलासा, या फिर कहा जाए तो कई बड़ी बातों पर ताला लगा दिए हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद है, विकास और तान्या। विकास जी, जिस तरह से पवन सिंह कई दिनों से चुप्पी साधे बैठे थे, हालांकि उनके फॉलोअर्स लगातार कमेंटबाजी करते नजर आए, या फिर कहा जाए तो धमकाने का भी कार्य किए, लेकिन पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते हैं जिसे लेकर अब बवाल मचा। आखिर वो पोस्ट है क्या और पवन सिंह कहना क्या चाहते हैं? देखिए, पोस्ट का जिक्र अगर हम बाद में करें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन पवन सिंह इन दिनों खूब बिजी थे। लेकिन पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है ये पवन सिंह नहीं देख पा रहे थे। लेकिन पवन सिंह जैसे ही गाना अपना शूटिंग करके रिलीज होने के बाद पवन सिंह अपने घर आते हैं, उसके बाद पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। चुप्पी तोड़ तो दिए, लेकिन पवन सिंह ने चुप्पी तोड़कर जो कुछ भी लिखा वो पवन सिंह पे ही सवाल खड़े कर गया कि आखिरकार पवन सिंह इतने दूध के धुले हुए तो नहीं है कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है इससे पवन सिंह सही साबित हो जाए। क्योंकि पवन सिंह को यहाँ पर 1-2 लोगों ने गलत साबित नहीं किया है, सिर्फ ज्योति सिंह ही पवन सिंह को गलत साबित नहीं कर रही है, बल्कि पवन सिंह को ज्योति सिंह ने भी गलत साबित किया, अक्षरा सिंह ने भी गलत साबित किया, और अब तो राजनेता भी गलत साबित कर दिए पवन सिंह को। हम लालू प्रसाद यादव के अगर बड़े बेटे की बात कर ले तो उन्होंने भी पवन सिंह को लेकर क्या कुछ कहा ये सबके सामने है कि किस तरीके से पवन सिंह को गलत साबित किया, पवन सिंह किस तरीके से दारू पीकर तमाशा करते हैं, पवन सिंह किस तरीके से नाचते हैं, किस तरीके से क्या कुछ नहीं करते हैं, उसका तो खुलासा उन्होंने भी किया। तो ज्योति सिंह पर इतना बड़ा कटाक्ष करके खुद को पाक साबित कर लेना कि जो है सो ज्योति सिंह ने गलत किया है, मैं तो भाई पूरा दूध का धुला हुआ हूँ, गंगा नहाया हुआ हूँ, तो पवन सिंह जी इतना मतलब गंगा नहाए हुए तो नहीं है। हाँ, पवन सिंह की भी गलती है, हम ये नहीं कहेंगे कि ज्योति सिंह का ही मतलब पूरी तरीके से सही है। लेकिन विकास जी, आप जो बातों को कह रहे हैं, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन कई कैसे लगाई जाती थी कि पवन सिंह आखिरकार चुप क्यों हैं। अब जो पोस्ट भी जारी की है उससे भी लेकर अब बवाल काटने लगे। आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि पवन सिंह दूध के धुले नहीं है, गंगा नहाए नहीं है, लेकिन जब वो चुप थे तब भी दिक्कत और चुप्पी तोड़ दिए फिर भी दिक्कत।
अगर आप दूध के धुले हुए होते तो आप सीधा सीधा रिश्ते को लेकर आप बयान देते। आप घुमा फिरा कर बयान नहीं देते। आप जो खबरें चल रही है, जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए एक राजनेता वाला जो बयान होता है ना, वो बयान आपने जारी कर दिया पोस्ट के माध्यम से। और उस बयान को आप ये समझ रहे हैं कि अब इससे मैं पूरी तरीके से साफ हो जाऊंगा, इससे लोग मेरे से सवाल पूछना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो कुछ भी लिखा वो ये साबित नहीं कर रहा है कि ज्योति सिंह गलत है। वो ये साबित कर रहा है कि आप राजनेता बन चुके हैं और आप राजनेता वाला जो बयान होता है वो जारी कर दिए हैं। और वो जारी करके आप यहाँ दूसरे किसी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि मैं सरकार में हूं तो मैं विपक्ष पर हमेशा हमलावर रहूंगा, या मैं विपक्ष में हूं तो मैं सरकार पर हमेशा हमलावर रहूंगा। तो वही आप इस वक्त ज्योति सिंह के साथ कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ पूरा सपोर्ट है, मैं पवन सिंह हूं, पावर स्टार हूं, ज्योति सिंह के साथ लोग नहीं है तो मैं ज्योति सिंह पर हमला करूं, जो भी बोलूं तो ज्योति सिंह तरफ से आवाज कौन उठाएगा भाई। तो देश है, देश के लोग हैं। आपको ये जब खबरें चलेंगे तो इसी में बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि ऐसे आप लोग होते कौन है बोलने वाले। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, पवन सिंह का जो घरेलू मुद्दा है वो उनका पर्सनली मुद्दा है। पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि पवन सिंह पब्लिक के बीच में आए, पवन सिंह पब्लिक डोमेन में खुद लेकर आए ज्योति सिंह को। और पवन सिंह अपने रिश्ते को पब्लिक डोमेन में इसलिए लेकर आए क्योंकि काराकाट में जिस तरीके से उन्होंने पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया जनता के सामने, और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई हमारे रिश्ते को पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। साफ तौर पे पवन सिंह जनता को साक्षी मानकर ज्योति सिंह को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारे थे। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकारे थे, और वो भी इसलिए स्वीकार लिए थे क्योंकि भाई अपना छवि मेरे को साफ करना था कि जनता का वोट मिल सके। तो उसके लिए मैं जनता के सामने एक बार फिर से ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर लिया, ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, उसको घर घर घुमा दिया, और जब मैं सांसद नहीं बन सका तो छोड़ दिया। ठीक है, जैसे तुम पहले थी वैसे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तान्या, दूसरी तरफ देखा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के तो रिश्ते चल ही रहे थे। इस दौरान जिस तरह से विकास जी बड़ा खुलासा करते हैं कि उन्होंने जनता को साक्षी मानकर पवन सिंह को अपनी धर्मपत्नी माना था, और यही कारण रहता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते में जब भी अनबने आती है तो जनता उसमें जरूर दिलचस्पी लेती है और लेने वाली बात भी हो जाती है। लेकिन इस दौरान अब पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कहा जाए तो पंक्ति के रूप में अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जाहिर किए। हम चाहते हैं कि आप वो पंक्ति पढ़कर हमारी जनता को बताइए सबसे पहले। जी हाँ, देखिए, पवन सिंह ने जो पोस्ट किया है उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके साथ मैंने अच्छा बनने के लिए अपना बहुत कुछ गंवा दिया। जी, तो देखिए, ये जो पंक्ति है इससे साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कम्प्लीटली। अगर पवन सिंह चाहते हैं अपना रिश्ता सही करना, सही तरीके से उसको अगर फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो ये पोस्ट करने के बजाय अगर वो ज्योति सिंह के पास जाकर इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता, क्योंकि बात पब्लिकली बात करने के लिए नहीं थी। चुप्पी तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को डिफेंड करिए, आप अपने आप को सही साबित करिए। अपनी चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है कि जो चीज़ है, जो चीज़ें आप बीती है, जो चीज़ गलतफहमी के दौरान शुरू हुई है, आप उस चीज़ को ठीक करें, ताकि जो जनता का सवाल है कि आखिर आप चुप क्यों हैं, आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों की जो नींव है वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी पंक्तियों से ये भी जाहिर होता है कि वो ज्योति सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो पंक्तियों का मतलब निकलता है कि कोई कुछ भी कहे, या फिर वो बात करे जनता की, या फिर वो बात करे मीडिया कर्मियों की, या फिर वो बात करे ज्योति सिंह के सपोर्टरों की। जी, देखिए, बात है ना कि वो पवन सिंह राजनीति करते करते अपने रिश्तों को भी राजनीति में घसीटते हुए लेकर आ गए हैं। उनके लिए आजकल उनका परिवार, उनका समाज, उनका पब्लिक सब कुछ राजनीति के बीच सिमटा हुआ हो गया है। इसीलिए वो आके बार बार ज्योति सिंह को कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, अगर तुम सही हो तो मैं गलत हूँ। ऐसे नहीं होता है पवन सिंह, आपको दोनों पक्ष का बात सुनना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ पोस्ट करना था तो आप ये भी वहाँ पे बताते कि आखिर किसकी गलती थी, आप किसको बता रहे हैं, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपने इस रिश्ते की इस तरह से पहुँचने का। जी, विकास जी, जैसा कि आपने भी ये पोस्ट सुना, जिस तरह से पवन सिंह बातों को ब्याह करे पंक्ति के तौर पे, खास तौर पे पवन सिंह राजनीति से जुड़े और राजनीति के बोल भी बोलने लगे हैं। इस दरमियान देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह या फिर पवन सिंह जो है ज्योति सिंह के सपोर्टरों को तंज कस रहे या मीडिया कर्मियों को तंज कस रहे, ये साफ नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, पवन सिंह ने जो कुछ भी लिखा जी,
उन्होंने लिखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो जनता को भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अब ज्योति सिंह को कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह अब आपका चेहरा अच्छे से समझ चुकी है। और जहां तक आपने कहा कि कुछ लोगों से मैंने रिश्ते बनाने के लिए अपना बहुत कुछ खो दिया, तो क्या कुछ खो दिया? हिसाब दीजिए। ज्योति सिंह को तो आपने अभी तक 1 रुपए भी नहीं दिया। ज्योति सिंह को ना गाड़ी दिया, ना बंगला दिया, ना पैसा दिया, ना जमीन दिया, ना इज्जत दिया, ना सम्मान दिया। तो ज्योति सिंह को आपने क्या दे दिया भाई कि आप खो दिए? ज्योति सिंह 4 साल से आपसे अलग रही, अभी सिर्फ 2 महीने के लिए आपके साथ जुड़ी। 4 सालों में आपने ज्योति सिंह को कितना पैसा दे दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। 4 साल में ज्योति सिंह को आपने कितने बार खाना खिला दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। आपने क्या खोया? आपने खोया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना पूरा पैसा बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना घर बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। और यही कारण था ना पवन सिंह जी कि आपकी मां अक्षरा सिंह पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। और यही कारण था ना कि कोर्ट से एक लेटर आता है और वो लेटर को आप अक्षरा सिंह के पास ले जाते हैं। और वो लेटर आपकी मां आपको कसम देकर भेजी रहती है कि जाओ इस पे अक्षरा सिंह का साइन करवाओ कि पवन सिंह के साथ वो सिर्फ रिलेशन में है, ना कि जायदाद में, ना कि जमीन में, ना कि पैसे में। और आप अपनी मां के ही खातिर, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं, तो ज्योति की मां भी ज्योति से बहुत प्यार करती है, यह आपको पता होना चाहिए था। आप अपनी मां के ही खातिर अक्षरा सिंह के पास उस कोर्ट का नोटिस को ले जाते हैं जो वसीयत होता है, जिसे आपकी मां ने लिखवाया था। और उस वसीयत से आप अक्षरा सिंह से साइन करवाते हैं। जी विकास। अक्षरा सिंह हंसते हुए साइन कर देती है कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उसके बाद आप अक्षरा सिंह को धोखा देते हैं। देखा जाए तो इस पंक्ति के 2 पहलू हो सकते हैं। जिस तरह से पवन सिंह दावे करते हैं कि कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को खो दिया, इस बात का ब्याह कर रहे हो। खो दिया? किसके वजह से खो दिया? वही तो मेन मुद्दा है विकास। खुद के वजह से ना आपने खो दिया। आपकी गलती थी ना जो आपने खो दिया, क्योंकि आप नचनियों में बिजी रह गए। काराकाट चुनाव में भी आप नचनिया लेके चले आए, हाफ पैंट में उसको अपने घर में रखा। आप पीसी कर रहे थे तो 2 नचनिया आपके पास में आके खड़े हो गई। आप तुरंत नचनिया को साइड किया कि अरे बाप रे तो बवाले हो जाएगा। तो आप अपने हरकतों से ना आप अपनी पत्नी को खो दिया। तो आप अपना हरकत सुधार लीजिए। आपकी पत्नी आपकी है भाई। अभी तक तो ज्योति सिंह का किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा ना? जी नहीं। हाँ, आज तक तो नहीं जुड़ा, लेकिन आप ही का नाम बार बार क्यों सबके साथ जुड़ जाता है? बार बार आप ही पर क्यों उंगली उठ जाता है? ये चीज समझिए पवन जी, आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग। आपके एक एक गाना को हम लोग सुनते हैं। आपके गाना को जैसे ही बजाया जाता है, लोगों का पैर खुद पर खुद थिरकने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं आप सुर सम्राट है, आप पावर स्टार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दे, आप पर बोलना छोड़ दे, आप पर कटाक्ष करना छोड़ दे। अगर आज हम आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, आप पर बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप बिहार के हीरा हैं, चमकता हुआ हीरा, कहीं आपको हम खो ना दे। इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आप अपना घर संभालिए, आप अपना रिश्ता संभालिए। आपका जितना खुश रहेंगे आप, उतना ही अच्छा गाना गाएंगे। और आपके गाने को सुनकर देश विदेश और बिहार के लोग अपने आप पर गर्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि पवन सिंह का एक पोस्ट जारी होता है, इस पोस्ट के बाद कई बड़ी कैसे लगाई जाती है। जिस तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर जो कुछ भी हुआ, हालांकि पवन सिंह अभी तक चुप थे, लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह का एक गाना भी रिलीज हुआ है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि पवन सिंह का ये पोस्ट किस मोड़ की तरफ ले जाता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पंक्तियों में यानी राजनीतिक बोल रहे हैं पवन सिंह इस वक्त। अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना होता है ज्योति सिंह पे, या फिर पवन सिंह और भी कुछ लिखते हैं आगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आए दिन पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले तो आप जानते ही थे। हालांकि ज्योति सिंह के कई बयान भी सामने आए, कई चीजें भी सामने आई, लेकिन पवन सिंह का अभी तक एक बयान या कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बात हो जाती है। पवन सिंह अब चुप्पी तोड़ दी है और इसे लेकर अब बड़ा बवाल हो गया है। पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते हैं और कई बड़ी बातों का खुलासा, या फिर कहा जाए तो कई बड़ी बातों पर ताला लगा दिए हैं।
आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है, विकास और तान्या। विकास जी, जिस तरह से पवन सिंह कई दिनों से चुप्पी साधे बैठे थे, हालांकि उनके फॉलोअर्स लगातार कमेंटबाजी करते नजर आए या फिर कहा जाए तो धमकाने का भी कार्य किए, लेकिन पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते हैं जिसे लेकर अब बवाल मचा। आखिर वो पोस्ट है क्या और पवन सिंह कहना क्या चाहते हैं? देखिए, पोस्ट का जिक्र अगर हम बाद में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन पवन सिंह इन दिनों खूब बिजी थे। लेकिन पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है ये पवन सिंह नहीं देख पा रहे थे। लेकिन पवन सिंह जैसे ही गाना अपना शूटिंग करके रिलीज होने के बाद पवन सिंह अपने घर आते हैं, उसके बाद पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। चुप्पी तोड़ तो दिए, लेकिन पवन सिंह ने चुप्पी तोड़कर जो कुछ भी लिखा वो पवन सिंह पे ही सवाल खड़े कर गया कि आखिरकार पवन सिंह इतने दूध के धुले हुए तो नहीं है कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है इससे पवन सिंह सही साबित हो जाए। क्योंकि पवन सिंह को यहाँ पर एक दो लोगों ने गलत साबित नहीं किया है, सिर्फ ज्योति सिंह ही पवन सिंह को गलत साबित नहीं कर रही है, बल्कि पवन सिंह को ज्योति सिंह ने भी गलत साबित किया, अक्षरा सिंह ने भी गलत साबित किया, और अब तो राजनेता भी गलत साबित कर दिए पवन सिंह को। हम लालू प्रसाद यादव के अगर बड़े बेटे की बात कर ले तो उन्होंने भी पवन सिंह को लेकर क्या कुछ कहा ये सबके सामने है कि किस तरीके से पवन सिंह को गलत साबित किया, पवन सिंह किस तरीके से दारू पीकर तमाशा करते हैं, पवन सिंह किस तरीके से नाचते हैं, किस तरीके से क्या कुछ नहीं करते हैं, उसका तो खुलासा उन्होंने भी किया। तो ज्योति सिंह पर इतना बड़ा कटाक्ष करके खुद को पाक साबित कर लेना कि जो है सो ज्योति सिंह ने गलत किया है, मैं तो भाई पूरा दूध का धुला हुआ हूं, गंगा नहाया हुआ हूं। तो पवन सिंह जी इतना मतलब गंगा नहाए हुए तो नहीं है। हाँ, पवन सिंह की भी गलती है, हम ये नहीं कहेंगे कि ज्योति सिंह का ही मतलब पूरी तरीके से सही है। लेकिन विकास जी, आप जो बातों को कह रहे हैं, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन कई क्यासे लगाई जाई थी कि पवन सिंह आखिरकार चुप क्यों। अब जो पोस्ट भी जारी की है उससे भी लेकर अब बवाल काटने लगे। आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि पवन सिंह दूध के धुले नहीं है, गंगा नहाए नहीं है, लेकिन जब वो चुप थे तब भी दिक्कत और चुप्पी तोड़ दिए फिर भी दिक्कत। अगर आप दूध के धुले हुए होते तो आप सीधा सीधा रिश्ते को लेकर आप बयान देते, आप घुमा फिरा कर बयान नहीं देते। आप जो खबरें चल रही है, जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए एक राजनेता वाला जो बयान होता है ना, वो बयान आपने जारी कर दिया पोस्ट के माध्यम से। और उस बयान को आप ये समझ रहे हैं कि अब इससे मैं पूरी तरीके से साफ हो जाऊंगा, इससे लोग मेरे से सवाल पूछना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो कुछ भी लिखा वो ये साबित नहीं कर रहा है कि ज्योति सिंह गलत है, वो ये साबित कर रहा है कि आप राजनेता बन चुके हैं और आप राजनेता वाला जो बयान होता है वो जारी कर दिए हैं। और वो जारी करके आप यहाँ दूसरे किसी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि मैं सरकार में हूं तो मैं विपक्ष पर हमेशा हमलावर रहूंगा, या मैं विपक्ष में हूं तो मैं सरकार पर हमेशा हमलावर रहूंगा। तो वही आप इस वक्त ज्योति सिंह के साथ कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ पूरा सपोर्ट है, मैं पवन सिंह हूं, पावर स्टार हूं, ज्योति सिंह के साथ लोग नहीं है तो मैं ज्योति सिंह पर हमला करूं, जो भी बोलूं। तो ज्योति सिंह तरफ से आवाज कौन उठाएगा भाई? तो देश है, देश के लोग हैं। आपको ये जब खबरें चलेंगे तो इसी में बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि ऐसे आप लोग होते कौन है बोलने वाले। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, पवन सिंह का जो घरेलू मुद्दा है वो उनका पर्सनली मुद्दा है। पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि पवन सिंह पब्लिक के बीच में आए, पवन सिंह पब्लिक डोमेन में खुद लेकर आए ज्योति सिंह को। और पवन सिंह अपने रिश्ते को पब्लिक डोमेन में इसलिए लेकर आए क्योंकि काराकाट में जिस तरीके से उन्होंने पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया जनता के सामने, और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई हमारे रिश्ते को पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। साफ तौर पे पवन सिंह जनता को साक्षी मानकर ज्योति सिंह को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारे थे। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकारे थे, और वो भी इसलिए स्वीकार लिए थे क्योंकि भाई अपना छवि मेरे को साफ करना था कि जनता का वोट मिल सके। तो उसके लिए मैं जनता के सामने एक बार फिर से ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर लिया, ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, उसको घर घर घुमा दिया, और जब मैं सांसद नहीं बन सका तो छोड़ दिया। ठीक है, जैसे तुम पहले थी वैसे जाओ। बिल्कुल। तान्या, दूसरी तरफ देखा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के तो रिश्ते चल ही रहे थे। इस दौरान जिस तरह से विकास जी बड़ा खुलासा करते हैं कि उन्होंने जनता
को साक्षी मानकर पवन सिंह को अपनी धर्मपत्नी माना था और यही कारण रहता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते में जब भी अनबने आती है तो जनता उसमें जरूर दिलचस्पी लेती है और लेने वाली बात भी हो जाती है। लेकिन इस दौरान अब पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कहा जाए तो पंक्ति के रूप में अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जाहिर किए हैं। हम चाहते हैं कि आप वो पंक्ति पढ़कर हमारी जनता को बताइए सबसे पहले। जी हाँ, देखिए पवन सिंह ने जो पोस्ट किया है उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं लेकिन मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके साथ मैंने अच्छा बनने के लिए अपना बहुत कुछ गंवा दिया। जी, तो देखिए ये जो पंक्ति है इससे साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कंप्लीटली। अगर पवन सिंह चाहते हैं अपना रिश्ता सही करना, सही तरीके से उसको अगर फिर से शुरू करना चाहते हैं तो ये पोस्ट करने के बजाय अगर वो ज्योति सिंह के पास जाकर इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता, क्योंकि बात पब्लिकली बात करने के लिए नहीं थी। चुप्पी तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को डिफेंड करिए, आप अपने आप को सही साबित करिए। अपनी चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है कि जो चीज़ है, जो चीज़ें आप बीती है, जो चीज़ गलतफहमी के दौरान शुरू हुई है, आप उस चीज़ को ठीक करें ताकि जो जनता का सवाल है कि आखिर आप चुप क्यों हैं, आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों की जो नींव है वो यहाँ तक पहुँच आई। तो कहीं ना कहीं उनकी पंक्तियों से ये भी जाहिर होता है कि वो ज्योति सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो पंक्तियों का मतलब निकलता है कि कोई कुछ भी कहे, या फिर वो बात करे जनता की, या फिर वो बात करे मीडिया कर्मियों की, या फिर वो बात करे ज्योति सिंह के सपोर्टरों की। जी देखिए बात है ना कि वो पवन सिंह राजनीति करते करते अपने रिश्तों की भी राजनीति में घसीटते हुए लेकर आ गए हैं। उनके लिए आजकल उनका परिवार, उनका समाज, उनका पब्लिक सब कुछ राजनीति के बीच सिमटा हुआ हो गया है। इसीलिए वो आके बार बार ज्योति सिंह को कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, अगर तुम सही हो तो मैं गलत हूँ। ऐसे नहीं होता है पवन सिंह, आपको दोनों पक्ष का बात सुनना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ पोस्ट करना था तो आप ये भी वहाँ पे बताते कि आखिर किसकी गलती थी, आप किसको बता रहे हैं, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपने इस रिश्ते की इस तरह से पहुँचने का। जी विकास जी, जैसा कि आपने भी ये पोस्ट सुना, जिस तरह से पवन सिंह बातों को ब्याह करे पंक्ति के तौर पे, खास तौर पे पवन सिंह राजनीति से जुड़े और राजनीति के बोल भी बोलने लगे हैं। इस दरमियान देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह या फिर पवन सिंह जो है ज्योति सिंह के सपोर्टरों को तंज कस रहे या मीडिया कर्मियों को तंज कस रहे, ये साफ नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए पवन सिंह ने जो कुछ भी लिखा, जी उन्होंने लिखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जनता को भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आप ज्योति सिंह को कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह अब आपका चेहरा अच्छे से समझ चुकी है। और जहाँ तक आपने कहा कि कुछ लोगों से मैंने रिश्ते बनाने के लिए अपना बहुत कुछ खो दिया, तो क्या कुछ खो दिया? हिसाब दीजिए। ज्योति सिंह को तो आपने अभी तक 1 रुपए भी नहीं दिया। ज्योति सिंह को ना गाड़ी दिया, ना बंगला दिया, ना पैसा दिया, ना जमीन दिया, ना इज्जत दिया, ना सम्मान दिया। तो ज्योति सिंह को आपने क्या दे दिया भाई कि आप खो दिए? ज्योति सिंह 4 साल से आपसे अलग रही, अभी सिर्फ 2 महीने के लिए आपके साथ जुड़ी। 4 सालों में आपने ज्योति सिंह को कितना पैसा दे दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। 4 साल में ज्योति सिंह को आपने कितने बार खाना खिला दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। आपने क्या खोया? आपने खोया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना पूरा पैसा बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना घर बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। और यही कारण था ना पवन सिंह जी कि आपकी मां अक्षरा सिंह पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। और यही कारण था ना कि कोर्ट से एक लेटर आता है और वो लेटर को आप अक्षरा सिंह के पास ले जाते हैं और वो लेटर आपकी मां आपको कसम देकर भेजी रहती है कि जाओ इस पे अक्षरा सिंह का साइन करवाओ कि पवन सिंह के साथ वो सिर्फ रिलेशन में है, ना कि जायदाद में, ना कि जमीन में, ना कि पैसे में। और आप अपनी माँ के ही खातिर, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं, तो ज्योति की माँ भी ज्योति से बहुत प्यार करती है, यह आपको पता होना चाहिए था। आप अपनी माँ के ही खातिर अक्षरा सिंह के पास उस कोर्ट का नोटिस को ले जाते हैं जो वसीयत होता है, जिसे आपकी माँ ने लिखवाया था, और उस वसीयत से आप अक्षरा सिंह से साइन करवाते हैं। जी विकास, अक्षरा सिंह हंसते हुए साइन कर देती है कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उसके बाद आप अक्षरा सिंह को धोखा देते हैं। देखा जाए तो इस पंक्ति के 2 पहलू हो सकते हैं। जिस तरह से पवन सिंह दावे करते हैं कि कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को खो दिया, इस बात का ब्याह कर रहे हो। खो दिया? किसके वजह से खो दिया? वही तो मेन मुद्दा है। खुद के वजह से ना आपने खो दिया, आपकी गलती थी ना जो आपने खो दिया, क्योंकि आप नचनियों में बिजी रह गए,
काराकाट चुनाव में भी आप नचनिया लेके चले आए, हाफ हाफ पैंट में उसको अपने घर में रखा। आप पीसी कर रहे थे तो 2 नचनिया आपके पास में आके खड़े हो गई, आप तुरंत नचनिया को साइड किया कि अरे बाप रे तो बवाले हो जाएगा। तो आप अपने हरकतों से ना आप अपनी पत्नी को खो दिया, तो आप अपना हरकत सुधार लीजिए। आपकी पत्नी आपकी है भाई। अभी तक तो ज्योति सिंह का किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा ना जी, नहीं। हाँ, आज तक तो नहीं जुड़ा, लेकिन आप ही का नाम बार बार क्यों सबके साथ जुड़ जाता है, बार बार आप ही पर क्यों उंगली उठ जाता है, ये चीज समझिए। पवन जी, आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, आपके एक एक गाना को हम लोग सुनते हैं। आपके गाना को जैसे ही बजाया जाता है लोगों का पैर खुद पर खुद थिरकने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं आप सुर सम्राट है, आप पावर स्टार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दे, आप पर बोलना छोड़ दे, आप पर कटाक्ष करना छोड़ दे। अगर आज हम आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, आप पर बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप बिहार के हीरा हैं, चमकता हुआ हीरा, कहीं आपको हम खो ना दे, इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आप अपना घर संभालिए, आप अपना रिश्ता संभालिए। आपका जितना खुश रहेंगे आप उतना ही अच्छा गाना गाएंगे, और आपके गाने को सुनकर देश विदेश और बिहार के लोग अपने आप पर गर्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि पवन सिंह का एक पोस्ट जारी होता है, इस पोस्ट के बाद कई बड़ी कैसे लगाई जाती है, जिस तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर जो कुछ भी हुआ। हालांकि पवन सिंह अभी तक चुप थे, लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह का एक गाना भी रिलीज हुआ है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि पवन सिंह का ये पोस्ट किस मोड़ की तरफ ले जाता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पंक्तियों में यानी राजनीतिक बोल रहे हैं पवन सिंह इस वक्त। अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना होता है ज्योति सिंह पे, या फिर पवन सिंह और भी कुछ लिखते हैं आगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आए दिन पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले तो आप जानते ही थे। हालांकि ज्योति सिंह के कई बयान भी सामने आए, कई चीजें भी सामने आई, लेकिन पवन सिंह का अभी तक एक बयान या कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बात हो जाती है। पवन सिंह अब चुप्पी तोड़ दी है और इसे लेकर अब बड़ा बवाल हो गया है। पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते और कई बड़ी बातों का खुलासा, या फिर कहा जाए तो कई बड़ी बातों पर ताला लगा दिए हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद है, विकास और तान्या। विकास जी, जिस तरह से पवन सिंह कई दिनों से चुप्पी साधे बैठे थे, हालांकि उनके फॉलोअर्स लगातार कमेंटबाजी करते नजर आए, या फिर कहा जाए तो धमकाने का भी कार्य किए, लेकिन पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते हैं जिसे लेकर अब बवाल मचा। आखिर वो पोस्ट है क्या और पवन सिंह कहना क्या चाहते हैं? देखिए, पोस्ट का जिक्र अगर हम बाद में करें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन पवन सिंह इन दिनों खूब बिजी थे। लेकिन पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है ये पवन सिंह नहीं देख पा रहे थे। लेकिन पवन सिंह जैसे ही गाना अपना शूटिंग करके रिलीज होने के बाद पवन सिंह अपने घर आते हैं, उसके बाद पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। चुप्पी तोड़ तो दिए, लेकिन पवन सिंह ने चुप्पी तोड़कर जो कुछ भी लिखा वो पवन सिंह पे ही सवाल खड़े कर गया कि आखिरकार पवन सिंह इतने दूध के धुले हुए तो नहीं है कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है इससे पवन सिंह सही साबित हो जाए। क्योंकि पवन सिंह को यहाँ पर 1-2 लोगों ने गलत साबित नहीं किया है, सिर्फ ज्योति सिंह ही पवन सिंह को गलत साबित नहीं कर रही है, बल्कि पवन सिंह को ज्योति सिंह ने भी गलत साबित किया, अक्षरा सिंह ने भी गलत साबित किया, और अब तो राजनेता भी गलत साबित कर दिए पवन सिंह को। हम लालू प्रसाद यादव के अगर बड़े बेटे की बात कर ले तो उन्होंने भी पवन सिंह को लेकर क्या कुछ कहा ये सबके सामने है कि किस तरीके से पवन सिंह को गलत साबित किया, पवन सिंह किस तरीके से दारू पीकर तमाशा करते हैं, पवन सिंह किस तरीके से नाचते हैं, किस तरीके से क्या कुछ नहीं करते हैं, उसका तो खुलासा उन्होंने भी किया। तो ज्योति सिंह पर इतना बड़ा कटाक्ष करके खुद को पाक साबित कर लेना कि जो है सो ज्योति सिंह ने गलत किया है, मैं तो भाई पूरा दूध का धुला हुआ हूँ, गंगा नहाया हुआ हूँ। तो पवन सिंह जी इतना मतलब गंगा नहाए हुए तो नहीं है। हाँ, पवन सिंह की भी गलती है, हम ये नहीं कहेंगे कि ज्योति सिंह का ही मतलब पूरी तरीके से सही है। लेकिन विकास जी, आप जो बातों को कह रहे हैं, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन कई कैसे लगाई जाई थी कि पवन सिंह आखिरकार चुप क्यों। अब जो पोस्ट भी जारी की है उससे भी लेकर अब बवाल काटने लगे। आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि पवन सिंह दूध के धुले नहीं है, गंगा नहाए नहीं है, लेकिन जब वो चुप थे तब भी दिक्कत और चुप्पी तोड़ दिए फिर भी दिक्कत।
अगर आप दूध के धुले हुए होते तो आप सीधा सीधा रिश्ते को लेकर आप बयान देते, आप घुमा फिरा कर बयान नहीं देते। आप जो खबरें चल रही है, जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए एक राजनेता वाला जो बयान होता है ना, वो बयान आपने जारी कर दिया पोस्ट के माध्यम से। और उस बयान को आप ये समझ रहे हैं कि अब इससे मैं पूरी तरीके से साफ हो जाऊंगा, इससे लोग मेरे से सवाल पूछना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो कुछ भी लिखा वो ये साबित नहीं कर रहा है कि ज्योति सिंह गलत है, वो ये साबित कर रहा है कि आप राजनेता बन चुके हैं और आप राजनेता वाला जो बयान होता है वो जारी कर दिए हैं। और वो जारी करके आप यहाँ दूसरे किसी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि मैं सरकार में हूं तो मैं विपक्ष पर हमेशा हमलावर रहूंगा, या मैं विपक्ष में हूं तो मैं सरकार पर हमेशा हमलावर रहूंगा। तो वही आप इस वक्त ज्योति सिंह के साथ कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ पूरा सपोर्ट है, मैं पवन सिंह हूं, पावर स्टार हूं, ज्योति सिंह के साथ लोग नहीं है तो मैं ज्योति सिंह पर हमला करूं, जो भी बोलूं तो ज्योति सिंह तरफ से आवाज कौन उठाएगा भाई। तो देश है, देश के लोग हैं। आपको ये जब खबरें चलेंगे तो इसी में बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि ऐसे आप लोग होते कौन है बोलने वाले। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, पवन सिंह का जो घरेलू मुद्दा है वो उनका पर्सनली मुद्दा है। पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि पवन सिंह पब्लिक के बीच में आए, पवन सिंह पब्लिक डोमेन में खुद लेकर आए ज्योति सिंह को। अब पवन सिंह अपने रिश्ते को पब्लिक डोमेन में इसलिए लेकर आए क्योंकि काराकाट में जिस तरीके से उन्होंने पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया जनता के सामने, और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई हमारे रिश्ते को पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। साफ तौर पे पवन सिंह जनता को साक्षी मानकर ज्योति सिंह को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारे थे। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकारे थे, और वो भी इसलिए स्वीकार लिए थे क्योंकि भाई अपना छवि मेरे को साफ करना था कि जनता का वोट मिल सके। तो उसके लिए मैं जनता के सामने एक बार फिर से ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर लिया, ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, उसको घर घर घुमा दिया, और जब मैं सांसद नहीं बन सका तो छोड़ दिया। ठीक है, जैसे तुम पहले थी वैसे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तान्या, दूसरी तरफ देखा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के तो रिश्ते चल ही रहे थे। इस दौरान जिस तरह से विकास जी बड़ा खुलासा करते हैं कि उन्होंने जनता को साक्षी मानकर पवन सिंह को अपनी धर्मपत्नी माना था, और यही कारण रहता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते में जब भी अनबने आती है तो जनता उसमें जरूर दिलचस्पी लेती है और लेने वाली बात भी हो जाती है। लेकिन इस दौरान अब पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कहा जाए तो पंक्ति के रूप में अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जाहिर किए। हम चाहते हैं कि आप वो पंक्ति पढ़कर हमारी जनता को बताइए सबसे पहले। जी हाँ, देखिए, पवन सिंह ने जो पोस्ट किया है उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके साथ मैंने अच्छा बनने के लिए अपना बहुत कुछ गंवा दिया। जी, तो देखिए, ये जो पंक्ति है इससे साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कम्प्लीटली। अगर पवन सिंह चाहते हैं अपना रिश्ता सही करना, सही तरीके से उसको अगर फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो ये पोस्ट करने के बजाय अगर वो ज्योति सिंह के पास जाकर इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता, क्योंकि बात पब्लिकली बात करने के लिए नहीं थी। चुप्पी तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को डिफेंड करिए, आप अपने आप को सही साबित करिए। अपनी चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है कि जो चीज़ है, जो चीज़ें आप बीती है, जो चीज़ गलतफहमी के दौरान शुरू हुई है, आप उस चीज़ को ठीक करें, ताकि जो जनता का सवाल है कि आखिर आप चुप क्यों हैं, आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों की जो नींव है वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी पंक्तियों से ये भी जाहिर होता है कि वो ज्योति सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो पंक्तियों का मतलब निकलता है कि कोई कुछ भी कहे, या फिर वो बात करे जनता की, या फिर वो बात करे मीडिया कर्मियों की, या फिर वो बात करे ज्योति सिंह के सपोर्टरों की। जी, देखिए, बात है ना कि वो पवन सिंह राजनीति करते करते अपने रिश्तों को भी राजनीति में घसीटते हुए लेकर आ गए हैं। उनके लिए आजकल उनका परिवार, उनका समाज, उनका पब्लिक सब कुछ राजनीति के बीच सिमटा हुआ हो गया है। इसीलिए वो आके बार बार ज्योति सिंह को कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, अगर तुम सही हो तो मैं गलत हूँ। ऐसे नहीं होता है पवन सिंह, आपको दोनों पक्ष का बात सुनना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ पोस्ट करना था तो आप ये भी वहाँ पे बताते कि आखिर किसकी गलती थी, आप किसको बता रहे हैं, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपने इस रिश्ते की इस तरह से पहुँचने का। जी, विकास जी, जैसा कि आपने भी ये पोस्ट सुना, जिस तरह से पवन सिंह बातों को ब्याह करे पंक्ति के तौर पे, खास तौर पे पवन सिंह राजनीति से जुड़े और राजनीति के बोल भी बोलने लगे हैं। इस दरमियान देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह या फिर पवन सिंह जो है ज्योति सिंह के सपोर्टरों को तंज कस रहे या मीडिया कर्मियों को तंज कस रहे, ये साफ नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, पवन सिंह ने जो कुछ भी लिखा जी,
उन्होंने लिखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो जनता को भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अब ज्योति सिंह को कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह अब आपका चेहरा अच्छे से समझ चुकी है। और जहां तक आपने कहा कि कुछ लोगों से मैंने रिश्ते बनाने के लिए अपना बहुत कुछ खो दिया, तो क्या कुछ खो दिया? हिसाब दीजिए। ज्योति सिंह को तो आपने अभी तक 1 रुपए भी नहीं दिया। ज्योति सिंह को ना गाड़ी दिया, ना बंगला दिया, ना पैसा दिया, ना जमीन दिया, ना इज्जत दिया, ना सम्मान दिया। तो ज्योति सिंह को आपने क्या दे दिया भाई कि आप खो दिए? ज्योति सिंह 4 साल से आपसे अलग रही, अभी सिर्फ 2 महीने के लिए आपके साथ जुड़ी। 4 सालों में आपने ज्योति सिंह को कितना पैसा दे दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। 4 साल में ज्योति सिंह को आपने कितने बार खाना खिला दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। आपने क्या खोया? आपने खोया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना पूरा पैसा बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना घर बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। और यही कारण था ना पवन सिंह जी कि आपकी मां अक्षरा सिंह पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। और यही कारण था ना कि कोर्ट से एक लेटर आता है और वो लेटर को आप अक्षरा सिंह के पास ले जाते हैं और वो लेटर आपकी मां आपको कसम देकर भेजी रहती है कि जाओ इस पे अक्षरा सिंह का साइन करवाओ कि पवन सिंह के साथ वो सिर्फ रिलेशन में है, ना कि जायदाद में, ना कि जमीन में, ना कि पैसे में। और आप अपनी मां के ही खातिर, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं, तो ज्योति की मां भी ज्योति से बहुत प्यार करती है, यह आपको पता होना चाहिए था। आप अपनी मां के ही खातिर अक्षरा सिंह के पास उस कोर्ट का नोटिस को ले जाते हैं जो वसीयत होता है, जिसे आपकी मां ने लिखवाया था, और उस वसीयत से आप अक्षरा सिंह से साइन करवाते हैं। जी विकास। अक्षरा सिंह हंसते हुए साइन कर देती है कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उसके बाद आप अक्षरा सिंह को धोखा देते हैं। देखा जाए तो इस पंक्ति के 2 पहलू हो सकते हैं। जिस तरह से पवन सिंह दावे करते हैं कि कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को खो दिया, इस बात का ब्याह कर रहे हो। खो दिया? किसके वजह से खो दिया? वही तो मेन मुद्दा है। खुद के वजह से ना आपने खो दिया। आपकी गलती थी ना जो आपने खो दिया, क्योंकि आप नचनियों में बिजी रह गए। काराकाट चुनाव में भी आप नचनिया लेके चले आए, हाफ पैंट में उसको अपने घर में रखा। आप पीसी कर रहे थे तो 2 नचनिया आपके पास में आके खड़े हो गई। आप तुरंत नचनिया को साइड किया कि अरे बाप रे, तो बवाले हो जाएगा। तो आप अपने हरकतों से ना आप अपनी पत्नी को खो दिया। तो आप अपना हरकत सुधार लीजिए। आपकी पत्नी आपकी है भाई। अभी तक तो ज्योति सिंह का किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा ना। जी नहीं। हाँ, आज तक तो नहीं जुड़ा, लेकिन आप ही का नाम बार बार क्यों सबके साथ जुड़ जाता है? बार बार आप ही पर क्यों उंगली उठ जाता है? ये चीज समझिए पवन जी। आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग। आपके एक एक गाना को हम लोग सुनते हैं। आपके गाना को जैसे ही बजाया जाता है, लोगों का पैर खुद पर खुद थिरकने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं आप सुर सम्राट है, आप पावर स्टार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दे, आप पर बोलना छोड़ दे, आप पर कटाक्ष करना छोड़ दे। अगर आज हम आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, आप पर बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप बिहार के हीरा हैं, चमकता हुआ हीरा। कहीं आपको हम खो ना दे, इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आप अपना घर संभालिए, आप अपना रिश्ता संभालिए। आपका जितना खुश रहेंगे आप, उतना ही अच्छा गाना गाएंगे, और आपके गाने को सुनकर देश विदेश और बिहार के लोग अपने आप पर गर्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि पवन सिंह का एक पोस्ट जारी होता है, इस पोस्ट के बाद कई बड़ी क्यास लगाई जाती है। जिस तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर जो कुछ भी हुआ, हालांकि पवन सिंह अभी तक चुप थे, लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह का एक गाना भी रिलीज हुआ है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि पवन सिंह का ये पोस्ट किस मोड़ की तरफ ले जाता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पंक्तियों में यानी राजनीतिक बोल रहे हैं पवन सिंह इस वक्त। अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना होता है ज्योति सिंह पे, या फिर पवन सिंह और भी कुछ लिखते हैं आगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आए दिन पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले तो आप जानते ही थे। हालांकि ज्योति सिंह के कई बयान भी सामने आए, कई चीजें भी सामने आई, लेकिन पवन सिंह का अभी तक एक बयान या कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बात हो जाती है। पवन सिंह अब चुप्पी तोड़ दी है और इसे लेकर अब बड़ा बवाल हो गया है। पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते और कई बड़ी बातों का खुलासा, या फिर कहा जाए तो कई बड़ी बातों पर ताला लगा दिए हैं।
आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है, विकास और तान्या। विकास जी, जिस तरह से पवन सिंह कई दिनों से चुप्पी साधे बैठे थे, हालांकि उनके फॉलोअर्स लगातार कमेंटबाजी करते नजर आए या फिर कहा जाए तो धमकाने का भी कार्य किए, लेकिन पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते हैं जिसे लेकर अब बवाल मचा। आखिर वो पोस्ट है क्या और पवन सिंह कहना क्या चाहते हैं? देखिए, पोस्ट का जिक्र अगर हम बाद में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन पवन सिंह इन दिनों खूब बिजी थे। लेकिन पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है ये पवन सिंह नहीं देख पा रहे थे। लेकिन पवन सिंह जैसे ही गाना अपना शूटिंग करके रिलीज होने के बाद पवन सिंह अपने घर आते हैं, उसके बाद पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। चुप्पी तोड़ तो दिए, लेकिन पवन सिंह ने चुप्पी तोड़कर जो कुछ भी लिखा वो पवन सिंह पे ही सवाल खड़े कर गया कि आखिरकार पवन सिंह इतने दूध के धुले हुए तो नहीं है कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है इससे पवन सिंह सही साबित हो जाए। क्योंकि पवन सिंह को यहाँ पर एक दो लोगों ने गलत साबित नहीं किया है, सिर्फ ज्योति सिंह ही पवन सिंह को गलत साबित नहीं कर रही है, बल्कि पवन सिंह को ज्योति सिंह ने भी गलत साबित किया, अक्षरा सिंह ने भी गलत साबित किया, और अब तो राजनेता भी गलत साबित कर दिए पवन सिंह को। हम लालू प्रसाद यादव के अगर बड़े बेटे की बात कर ले तो उन्होंने भी पवन सिंह को लेकर क्या कुछ कहा ये सबके सामने है कि किस तरीके से पवन सिंह को गलत साबित किया, पवन सिंह किस तरीके से दारू पीकर तमाशा करते हैं, पवन सिंह किस तरीके से नाचते हैं, किस तरीके से क्या कुछ नहीं करते हैं, उसका तो खुलासा उन्होंने भी किया। तो ज्योति सिंह पर इतना बड़ा कटाक्ष करके खुद को पाक साबित कर लेना कि जो है सो ज्योति सिंह ने गलत किया है, मैं तो भाई पूरा दूध का धुला हुआ हूं, गंगा नहाया हुआ हूं। तो पवन सिंह जी इतना मतलब गंगा नहाए हुए तो नहीं है। हाँ, पवन सिंह की भी गलती है, हम ये नहीं कहेंगे कि ज्योति सिंह का ही मतलब पूरी तरीके से सही है। लेकिन विकास जी, आप जो बातों को कह रहे हैं, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन कई क्यासें लगाई जा रही थी कि पवन सिंह आखिरकार चुप क्यों हैं। अब जो पोस्ट भी जारी की है उससे भी लेकर अब बवाल काटने लगे। आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि पवन सिंह दूध के धुले नहीं है, गंगा नहाए नहीं है, लेकिन जब वो चुप थे तब भी दिक्कत और चुप्पी तोड़ दिए फिर भी दिक्कत। अगर आप दूध के धुले हुए होते तो आप सीधा रिश्ते को लेकर आप बयान देते, आप घुमा फिरा कर बयान नहीं देते। आप जो खबरें चल रही है, जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए एक राजनेता वाला जो बयान होता है ना, वो बयान आपने जारी कर दिया पोस्ट के माध्यम से, और उस बयान को आप ये समझ रहे हैं कि अब इससे मैं पूरी तरीके से साफ हो जाऊंगा, इससे लोग मेरे से सवाल पूछना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो कुछ भी लिखा वो ये साबित नहीं कर रहा है कि ज्योति सिंह गलत है, वो ये साबित कर रहा है कि आप राजनेता बन चुके हैं और आप राजनेता वाला जो बयान होता है वो जारी कर दिए हैं, और वो जारी करके आप यहाँ दूसरे किसी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि मैं सरकार में हूं तो मैं विपक्ष पर हमेशा हमलावर रहूंगा, या मैं विपक्ष में हूं तो मैं सरकार पर हमेशा हमलावर रहूंगा। तो वही आप इस वक्त ज्योति सिंह के साथ कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ पूरा सपोर्ट है, मैं पवन सिंह हूं, पावर स्टार हूं, ज्योति सिंह साथ लोग नहीं है तो मैं ज्योति सिंह पर हमला करूं, जो भी बोलूं तो ज्योति सिंह तरफ से आवाज कौन उठाएगा भाई। तो देश है, देश के लोग हैं, आपको ये जब खबरें चलेंगे तो इसी में बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि ऐसे आप लोग होते कौन है बोलने वाले। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, पवन सिंह का जो घरेलू मुद्दा है वो उनका पर्सनली मुद्दा है। पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि पवन सिंह पब्लिक के बीच में आए, पवन सिंह पब्लिक डोमेन में खुद लेकर आए ज्योति सिंह को। अब पवन सिंह अपने रिश्ते को पब्लिक डोमेन में इसलिए लेकर आए क्योंकि काराकाट में जिस तरीके से उन्होंने पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया जनता के सामने, और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई हमारे रिश्ते को पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। साफ तौर पे पवन सिंह जनता को साक्षी मानकर ज्योति सिंह को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारे थे। बिल्कुल स्वीकारे थे, और वो भी इसलिए स्वीकार लिए थे क्योंकि भाई अपना छवि मेरे को साफ करना था कि जनता का वोट मिल सके। तो उसके लिए मैं जनता के सामने एक बार फिर से ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर लिया, ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, उसको घर घर घुमा दिया, और जब मैं सांसद नहीं बन सका तो छोड़ दिया। ठीक है, जैसे तुम पहले थी वैसे जाओ। बिल्कुल। तान्या, दूसरी तरफ देखा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के तो रिश्ते चल ही रहे थे। इस दौरान जिस तरह से विकास जी बड़ा खुलासा करते हैं कि उन्होंने जनता
को साक्षी मानकर पवन सिंह को अपनी धर्मपत्नी माना था और यही कारण रहता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते में जब भी अनबने आती है तो जनता उसमें जरूर दिलचस्पी लेती है और लेने वाली बात भी हो जाती है। लेकिन इस दौरान अब पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कहा जाए तो पंक्ति के रूप में अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जाहिर किए हैं। हम चाहते हैं कि आप वो पंक्ति पढ़कर हमारी जनता को बताइए सबसे पहले। जी हाँ, देखिए पवन सिंह ने जो पोस्ट किया है उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं लेकिन मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके साथ मैंने अच्छा बनने के लिए अपना बहुत कुछ गंवा दिया। जी, तो देखिए ये जो पंक्ति है इससे साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कंप्लीटली। अगर पवन सिंह चाहते हैं अपना रिश्ता सही करना, सही तरीके से उसको अगर फिर से शुरू करना चाहते हैं तो ये पोस्ट करने के बजाय अगर वो ज्योति सिंह के पास जाकर इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता, क्योंकि बात पब्लिकली बात करने के लिए नहीं थी। चुप्पी तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को डिफेंड करिए, आप अपने आप को सही साबित करिए। अपनी चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है कि जो चीज़ है, जो चीज़ें आप बीती है, जो चीज़ गलतफहमी के दौरान शुरू हुई है, आप उस चीज़ को ठीक करें ताकि जो जनता का सवाल है कि आखिर आप चुप क्यों हैं, आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों की जो नींव है वो यहाँ तक पहुँच आई। तो कहीं ना कहीं उनकी पंक्तियों से ये भी जाहिर होता है कि वो ज्योति सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो पंक्तियों का मतलब निकलता है कि कोई कुछ भी कहे, या फिर वो बात करे जनता की, या फिर वो बात करे मीडिया कर्मियों की, या फिर वो बात करे ज्योति सिंह के सपोर्टरों की। जी देखिए बात है ना कि वो पवन सिंह राजनीति करते करते अपने रिश्तों को भी राजनीति में घसीटते हुए लेकर आ गए हैं। उनके लिए आजकल उनका परिवार, उनका समाज, उनका पब्लिक सब कुछ राजनीति के बीच सिमटा हुआ हो गया है। इसीलिए वो आके बार बार ज्योति सिंह को कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, अगर तुम सही हो तो मैं गलत हूँ। ऐसे नहीं होता है पवन सिंह, आपको दोनों पक्ष का बात सुनना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ पोस्ट करना था तो आप ये भी वहाँ पे बताते कि आखिर किसकी गलती थी, आप किसको बता रहे हैं, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपने इस रिश्ते की इस तरह से पहुँचने का। जी विकास जी, जैसा कि आपने भी ये पोस्ट सुना, जिस तरह से पवन सिंह बातों को ब्याह करे पंक्ति के तौर पे, खास तौर पे पवन सिंह राजनीति से जुड़े और राजनीति के बोल भी बोलने लगे हैं। इस दरमियान देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह या फिर पवन सिंह जो है ज्योति सिंह के सपोर्टरों को तंज कस रहे या मीडिया कर्मियों को तंज कस रहे, ये साफ नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, पवन सिंह ने जो कुछ भी लिखा जी, उन्होंने लिखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जनता को भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अब ज्योति सिंह को कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह अब आपका चेहरा अच्छे से समझ चुकी है। और जहां तक आपने कहा कि कुछ लोगों से मैंने रिश्ते बनाने के लिए अपना बहुत कुछ खो दिया, तो क्या कुछ खो दिया? हिसाब दीजिए। ज्योति सिंह को तो आपने अभी तक 1 रुपए भी नहीं दिया। ज्योति सिंह को ना गाड़ी दिया, ना बंगला दिया, ना पैसा दिया, ना जमीन दिया, ना इज्जत दिया, ना सम्मान दिया। तो ज्योति सिंह को आपने क्या दे दिया भाई कि आप खो दिए? ज्योति सिंह 4 साल से आपसे अलग रही, अभी सिर्फ 2 महीने के लिए आपके साथ जुड़ी। 4 सालों में आपने ज्योति सिंह को कितना पैसा दे दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। 4 साल में ज्योति सिंह को आपने कितने बार खाना खिला दिया, इसका हिसाब दे दीजिए। आपने क्या खोया? आपने खोया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना पूरा पैसा बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। आपने अपना घर बर्बाद किया था अक्षरा सिंह के लिए। और यही कारण था ना पवन सिंह जी कि आपकी मां अक्षरा सिंह पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। और यही कारण था ना कि कोर्ट से एक लेटर आता है और वो लेटर को आप अक्षरा सिंह के पास ले जाते हैं और वो लेटर आपकी मां आपको कसम देकर भेजी रहती है कि जाओ इस पे अक्षरा सिंह का साइन करवाओ कि पवन सिंह के साथ वो सिर्फ रिलेशन में है, ना कि जायदाद में, ना कि जमीन में, ना कि पैसे में। और आप अपनी माँ के ही खातिर, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं, तो ज्योति की माँ भी ज्योति से बहुत प्यार करती है, यह आपको पता होना चाहिए था। आप अपनी माँ के ही खातिर अक्षरा सिंह के पास उस कोर्ट का नोटिस को ले जाते हैं जो वसीयत होता है, जिसे आपकी माँ ने लिखवाया था, और उस वसीयत से आप अक्षरा सिंह से साइन करवाते हैं। जी विकास, अक्षरा सिंह हंसते हुए साइन कर देती है कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उसके बाद आप अक्षरा सिंह को धोखा देते हैं। देखा जाए तो इस पंक्ति के 2 पहलू हो सकते हैं। जिस तरह से पवन सिंह दावे करते हैं कि कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को खो दिया, इस बात का ब्याह कर रहे हो। खो दिया? किसके वजह से खो दिया? वही तो मेन मुद्दा है। खुद के वजह से ना आपने खो दिया। आपकी गलती थी ना जो आपने खो दिया, क्योंकि आप नचनियों में बिजी रह गए,
काराकाट चुनाव में भी आप नचनिया लेके चले आए, हाफ हाफ पैंट में उसको अपने घर में रखा। आप पीसी कर रहे थे तो 2 नचनिया आपके पास में आके खड़े हो गई, आप तुरंत नचनिया को साइड किया कि अरे बाप रे तो बवाले हो जाएगा। तो आप अपने हरकतों से ना आप अपनी पत्नी को खो दिया, तो आप अपना हरकत सुधार लीजिए। आपकी पत्नी आपकी है भाई। अभी तक तो ज्योति सिंह का किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा ना जी नहीं। हाँ, आज तक तो नहीं जुड़ा, लेकिन आप ही का नाम बार बार क्यों सबके साथ जुड़ जाता है, बार बार आप ही पर क्यों उंगली उठ जाता है, ये चीज समझिए। पवन जी, आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, आपके एक एक गाना को हम लोग सुनते हैं। आपके गाना को जैसे ही बजाया जाता है लोगों का पैर खुद पर खुद थिरकने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं आप सुर सम्राट है, आप पावर स्टार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दे, आप पर बोलना छोड़ दे, आप पर कटाक्ष करना छोड़ दे। अगर आज हम आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, आप पर बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप बिहार के हीरा हैं, चमकता हुआ हीरा, कहीं आपको हम खो ना दे, इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आप अपना घर संभालिए, आप अपना रिश्ता संभालिए। आपका जितना खुश रहेंगे आप उतना ही अच्छा गाना गाएंगे, और आपके गाने को सुनकर देश विदेश और बिहार के लोग अपने आप पर गर्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि पवन सिंह का एक पोस्ट जारी होता है, इस पोस्ट के बाद कई बड़ी कैसे लगाई जाती है, जिस तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर जो कुछ भी हुआ। हालांकि पवन सिंह अभी तक चुप थे, लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह का एक गाना भी रिलीज हुआ है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि पवन सिंह का ये पोस्ट किस मोड़ की तरफ ले जाता है ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पंक्तियों में यानी राजनीतिक बोल रहे हैं पवन सिंह इस वक्त। अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना होता है ज्योति सिंह पे, या फिर पवन सिंह और भी कुछ लिखते हैं आगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आए दिन पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले तो आप जानते ही थे। हालांकि ज्योति सिंह के कई बयान भी सामने आए, कई चीजें भी सामने आई, लेकिन पवन सिंह का अभी तक एक बयान या कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बात हो जाती है। पवन सिंह अब चुप्पी तोड़ दी है और इसे लेकर अब बड़ा बवाल हो गया है। पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते और कई बड़ी बातों का खुलासा, या फिर कहा जाए तो कई बड़ी बातों पर ताला लगा दिए हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद है, विकास और तान्या। विकास जी, जिस तरह से पवन सिंह कई दिनों से चुप्पी साधे बैठे थे, हालांकि उनके फॉलोअर्स लगातार कमेंटबाजी करते नजर आए, या फिर कहा जाए तो धमकाने का भी कार्य किए, लेकिन पवन सिंह एक पोस्ट जारी करते हैं जिसे लेकर अब बवाल मचा। आखिर वो पोस्ट है क्या और पवन सिंह कहना क्या चाहते हैं? देखिए, पोस्ट का जिक्र अगर हम बाद में करें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन पवन सिंह इन दिनों खूब बिजी थे। लेकिन पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है ये पवन सिंह नहीं देख पा रहे थे। लेकिन पवन सिंह जैसे ही गाना अपना शूटिंग करके रिलीज होने के बाद पवन सिंह अपने घर आते हैं, उसके बाद पवन सिंह चुप्पी तोड़े हैं। चुप्पी तोड़ तो दिए, लेकिन पवन सिंह ने चुप्पी तोड़कर जो कुछ भी लिखा वो पवन सिंह पे ही सवाल खड़े कर गया कि आखिरकार पवन सिंह इतने दूध के धुले हुए तो नहीं है कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है इससे पवन सिंह सही साबित हो जाए। क्योंकि पवन सिंह को यहाँ पर 1-2 लोगों ने गलत साबित नहीं किया